नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जी एग्ज़ाम 2023 के लिए, जो कि परीक्षा आपके 10 जनवरी से शुरू है। उसके लिए टॉप 50 जीके के प्रश्न कवर करने जा रहे हैं। अगर आप इन 50 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट को लगाते हैं तो मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूं, आपको एग्जाम में डेफिनेटली इस वीडियो से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो जिन भी दोस्तों का एग्जाम है वो सभी साथ इस वीडियो में ध्यान से एंड तक बने रहिएगा। बस आपको एक ही काम करना है, इस वीडियो को पूरे ध्यान से एंड तक जरूर देखना है। काफ़ी साथी है जो वीडियो को स्किप कर देते हैं, पूरा नहीं देख पाते और फिर कहते हैं एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आए। तो आपको क्या करना है, वीडियो को ध्यान से एंड तक देखना है, तभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से फंसेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ, दबा दो जल्दी। पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विद द राइट टू इक्वलिटी? राइट टू इक्वलिटी से अनुच्छेद 14 से लेकर जो 18 है वो संबंधित है। थर्ड नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगर आपको इस वीडियो में से किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो आप साथ साथ कमेंट बॉक्स में हमें अपना राइट आंसर बता सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने गोवा को राज्य का दर्जा दिया? विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गेव द स्टेटस ऑफ स्टेट टू गोवा? तो गोवा को जो राज्य का दर्जा दिया गया था वो दिया गया था 59वें अमेंडमेंट एक्ट के तहत। थर्ड नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे महालनोबिस योजना के नाम से जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग पॉपुलरली नोन एज महालनोबिस प्लान? तो ये जाना जाता है दूसरी पंचवर्षीय योजना को। सेकंड नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, औपनिवेशिक शासन सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया गया था? तो देखिए दोस्तों, औपनिवेशिक शासन सर्वप्रथम बंगाल में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता मिली तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? वो वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस व्हेन इंडिया वन इट्स फ्रीडम इन द ईयर 1947। तो इस समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो थे JB कृपलानी जी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सभी साथी कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज ए टेम्पल ऑफ द द्रविड़ा ट्रेडिशन? निम्नलिखित में से कौन द्रविड़ परंपरा का एक मंदिर है? तो कौन सा है? तो ये है महाबलीपुरम में जो शोर टेम्पल है, ये क्या है? द्रविड़ परंपरा का एक मंदिर है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीवों के लिए एक आदर्श आवास है जो कि भारत के किस राज्य में स्थित है? इस क्वेश्चन में डायरेक्ट आपसे पूछा जा रहा है कि जो दुधवा नेशनल पार्क है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? देखिए दोस्तों, जो दुधवा नेशनल पार्क है ये भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था? द गांधी इरविन पैक्ट वाज एसोसिएटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स ऑफ इंडिया? तो गांधी इरविन जो समझौता था वो आपके सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? फोटोसिंथेसिस ऑकर्स इन। तो प्रकाश संश्लेषण जो है वो क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक में होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, भारत में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट केम इन फोर्स इन इंडिया। तो ये लागू हुआ था वर्ष 2012 में। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे कम समय लेता है? जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों इसका राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट टेक्स द लीस्ट टाइम टू ऑर्बिट द सन? तो ये सबसे कम जो समय लेता है वो मरकरी यानी कि बुध लेता है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, डैश गंगा की सहायक नदी नहीं है, डैश इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। तो कौन सी नहीं है? तो ये नहीं है आपके सतलुज, यमुना, दामोदर और सोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, नृत्य के लिए निम्नलिखित युग्म में से कौन सा जो युग्म है वो सही सुमेलित है? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 केवल 1। यानी कि जो पंडित बिरजू महाराज है वो क्या कथक से संबंधित है, ये बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, राजा रेड्डी और राधा रेड्डी निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है? विद विच ऑफ द फॉलोइंग डांस राजा रेड्डी एंड राधा रेड्डी एसोसिएटेड विद?
तो ये जो दोनों हैं वो आपकी कुचिपुड़ी से संबंधित हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है प्राचीन साम्राज्य अवंती की राजधानी डैश थी, कैपिटल ऑफ एनिसेंट किंगडम ऑफ अवंती वाज। तो ये थी आपके उज्जैन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसने 1917 में महिला भारतीय संघ यानी कि विमेंस इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1917 में एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वो वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये इस वीडियो का क्या रहेगा, होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, जिसका राइट आंसर सभी साथियों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है वो कंप्लीटेड द कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा किया था? तो देखिए दोस्तों, कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो इल्तुतमिश के द्वारा पूर्ण करवाया गया था। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारत में सबसे दक्षिणी बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? द साउथर्न मोस्ट पोर्ट इन इंडिया इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ। तो भारत में सबसे दक्षिणी बंदरगाह जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान इज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? तो ये जो है वो शहनाई वादक है। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आराम बाग किसके द्वारा बनवाया गया था? आराम बाग वाज बिल्ट बाय वुम। तो आराम बाग किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये आपके असफुद्दौला के द्वारा बनाया गया था। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक हड्डी को हड्डी से जोड़ता है? विच टिश्यू कनेक्ट्स बोन टू बोन? तो हड्डी को हड्डी से कौन सा ऊतक जोड़ता है? तो ये जोड़ता है आपके लिगामेंट। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु यानी कि वर्तमान नेपाल में के निकट लुम्बिनी में राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में हुआ था। उन्हें किस स्थान पर निर्वाण की प्राप्ति हुई? तो इन्हें जो एनलाइटमेंट मिला था ये मिला था बौद्ध गया में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को तत्कालीन वित्त मंत्री ने पेश किया। तो इस समय जो तत्कालीन वित्त मंत्री थे वो थे षणमुखम चेट्टी जी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इस क्वेश्चन का। देखिए दोस्तों, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। इस वीडियो में हम टारगेट रखेंगे पूरे 1000 लाइक्स कंप्लीट करने का, और 2000 फ्रेंड्स के बीच आप इस वीडियो को प्लीज़ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि काफ़ी मेहनत से आपके लिए डेली वीडियोज़ प्रिपेयर की जाती है जहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन फंसेंगे। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किस प्रकार की मिट्टी में स्व जुताई देखी जाती है? देखिए दोस्तों, जो स्व जुताई देखी जाती है ये काली मिट्टी यानी कि ब्लैक सॉइल में देखी जाती है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड फंक्शंस अंडर विच मिनिस्ट्री? तो ये आता है आपके वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अंदर ये आता है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ऑपरेशन फ्लड इज एसोसिएटेड विद। ऑपरेशन फ्लड डैश से संबंधित है। देखिए दोस्तों, बात करते हैं ऑपरेशन फ्लड की, तो ये संबंधित है दूध उत्पादन और वितरण से, मिल्क प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से ये क्या है, संबंधित है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण का एक ग्रंथ है जो किसके द्वारा लिखा गया? अष्टाध्यायी इज ए संस्कृत ग्रामर विच इज रिटन बाय। तो ये लिखा गया है पाणिनि के द्वारा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सहमति की आयु अधिनियम पारित होने पर गवर्नर जनरल कौन था? वो वाज द गवर्नर जनरल व्हेन द एज ऑफ कॉन्स्टेंट एक्ट वाज पास्ड। तो इस समय जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड लैंसडाउन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत में मौलिक अधिकार भारत के संविधान के किस भाग के तहत गारंटीकृत अधिकार है? फंडामेंटल राइट इन इंडिया आर द राइट्स गारंटीड अंडर विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो ये आते हैं भाग 3 में। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति देता है? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव द प्रेसिडेंट द पावर ऑफ
पैरोडिंग। तो ये देता आपके आर्टिकल 72। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर महात्मा गांधी वाज कांग्रेस प्रेसिडेंट। तो ये बने थे 1924 में। और ये किस अधिवेशन में बने थे, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और मैंने आपको बहुत बार कराया है। तो सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमें कमेंट करके एक बार जरूर बताएंगे। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है चीनी यात्री हुएनसांग ने किस राजा के शासन के दौरान भारत का दौरा किया। देखिए दोस्तों, जो चाइनीज ट्रैवलर था हुएनसांग, इसने विजिट किया था हर्षवर्धन के टाइम में। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है गोवा को भारतीय संविधान में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत शामिल किया गया था। अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाज गोवा इंक्लूड इनटू द इंडियन यूनियन। तो इसे शामिल किया गया था 12वें संशोधन के तहत। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। विच इज द फर्स्ट नेशनल पार्क स्टेबलाइज्ड इन इंडिया। तो ये है आपके कॉर्बेट नेशनल पार्क। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है संपूर्ण क्रांति स्लोगन गिवन बाय संपूर्ण क्रांति का नारा किसके द्वारा दिया गया है। तो ये दिया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको देते हैं। तो जज ऑफ हाई कोर्ट सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन लेटर टू। तो ये अपना जो त्याग पत्र है ये देते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एक डैश निकाय है। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास इज ए डैश बॉडी। तो ये क्या एक कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि संवैधानिक निकाय है। राइट आंसर ऑप्शन 1 रहेगा। तो आज की इस वीडियो में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लिए जो जुड़ी एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। वीडियो को यहाँ तक देखा धन्यवाद। पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करें।